गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने अभी तक चैप्टर किया डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस क्राइसिस टू द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वॉज इमरजेंसी नेसेसरी। अब इमरजेंसी के लिए हर किसी का अपना अपना व्यू पॉइंट था कि इमरजेंसी को लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। गवर्नमेंट फेवर में थी इमरजेंसी लगाने के, बट जो अपोजिशन पार्टीज थी वो अगेंस्ट थी। तो अब हम करेंगे आर्ग्यूड जो है कि गवर्नमेंट क्यों फेवर में थी। आर्ग्यूड बाय द गवर्नमेंट कि क्या गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यू दिया कि उसको इमरजेंसी जो है लगानी पड़ी। फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट दिया उसने, दैट इन डेमोक्रेसी द ऑपोजिशन पार्टीज मस्ट अलाउ द इलेक्टेड रूलिंग पार्टी टू गवर्न अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज। कि गवर्नमेंट को लग रहा था कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट को ठीक तरह से वर्क करने नहीं दे रही हैं, उनकी वेलफेयर स्कीम्स को जो है इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट को क्या लगाना पड़ा, इमरजेंसी को लगाना पड़ा। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट एजिटेशंस एंड कलेक्टिव एक्शंस आर नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। अब गवर्नमेंट को लगता था कि जो बार बार धरना प्रदर्शन होता है, एजिटेशंस जो लोग करते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो डेमोक्रेसी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट ने क्या कहा, यू कांट कॉन्टिन्यूसली हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिसीज टारगेटिंग द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए जो है ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाए जिससे गवर्नमेंट जो है अपने वर्क को ठीक तरह से ना कर सके, ठीक तरह से कर सके, सॉरी। दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। अब बेटा अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होगा, जो वर्क उसको वेलफेयर के लिए या लोगों की भलाई के लिए करना है वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है ऑल एनर्जीज आर डाइवर्टेड टू द मेंटेनेंस ऑफ। और सारी एनर्जी किस चीज़ में लगी रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, और कंट्री की प्रोग्रेस के लिए वो वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज शाह कमीशन। शाह कमीशन बेसिकली क्या था, इन द ईयर 1977 जनता दल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन, एक कमीशन को अपॉइंट किया गया था कि जो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी को इम्पोज किया था, तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, क्या लोगों के उससे इफ़ेक्ट हुआ, तो वो सारा जो था शाह कमीशन को था। और जस्टिस जो थे शाह थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, उनको जो था सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और जनता दल गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था, retired Chief Justice से Supreme Court पे, to inquire into the several aspects of the allegation of abuse of authority, excess and malpractices committed and action taken during the time of emergency। कि emergency के टाइम में जो प्रॉब्लम है उन सबको चेक रखना था। किसका काम था, वो शाह कमीशन का था। द कमीशन कॉल, इंदिरा गांधी को जो था कमीशन ने कॉल किया, बट इन शी रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन। मिसेज इंदिरा गांधी ने किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से मना कर दिया कि मैं आंसर नहीं दूंगी। गवर्नमेंट जो टेबल रिपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने उसको जो था एक्सेप्ट किया रिपोर्ट को। देन जो है बेटा इंदिरा गांधी ने अपनी प्ली दी। इंदिरा गांधी ने बताया, एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने क्या कहा, उस लेटर में उन्होंने कहा, लेटर टू जो जस्टिस शाह को लिखा, शाह कमेटी को लिखा, क्या कहा, दैट सबमर्सिव फोर्सेस ट्राइंग टू अब्स्ट्रैक्ट। कि जो दबाने वाली फोर्सेस थी ना कहीं ऑब्स्टेकल्स जो है रुकावटें पैदा करी थी फॉर द कह सकते प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वर अटेम्प्टिंग टू डिसलॉज हर फ्रॉम हर पार्टी। और उसको कहीं ना कहीं जो है उसकी पावर से, उसकी सीट से जो था हटाने की कोशिश कर रही थी, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन था, मतलब संविधान के दायरे से बाहर जाके वो ऐसा कर रही थी। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने जो है इमरजेंसी को इम्पोज किया। एक तरह से वो अपनी जो था इमरजेंसी के फेवर में क्या दे रही थी, अपनी प्ली दे रही थी। नेक्स्ट है कि हमने किया कि आर्गुड बाय द, कि अब कौन जो था फेवर में था कि इमरजेंसी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। देन सीपीआई जो था सिंगल पार्टी थी जो फेवर में थी इमरजेंसी की। कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लगाई है, दैट इमरजेंसी इज़ गुड फॉर द कंट्री। अब उन्हें क्या लग रहा था, क्यों उन्होंने कहा, बिकॉज देर वॉज एन इंटर, वो उनका क्या मानना था कि भारत की स्थिरता, वो भारत के लिए जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, इंडिया की यूनिटी को बनाए रखने के लिए जो इमरजेंसी को लगाना ज़रूरी था। कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इंटरनेशनली, जो मीडिया है या इंटरनेशनली जो कंट्रीज़ हैं वो भारत को, एकता को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए जो है इमरजेंसी को लगाना पड़ा। इन सच सर्कमस्टांसेस सम रिस्ट्रिक्शंस और एजिटेशंस वर जस्टिफाइड। इसलिए जो है कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को ख़त्म करना था तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने थे,
ठीक है। नेक्स्ट है एजिटेशन लेड पे जेपी। जेपी मतलब जयप्रकाश नायर, मेनली बाय द मिडिल क्लास। और जो जेपी को जो सपोर्ट मिल रहा था मिडिल क्लास से मिल रहा था, जिन्होंने अपोज किया था गवर्नमेंट की रेडिकल पॉलिसीज़ को, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ क्या हैं, सही नहीं है। देन आफ्टर इमरजेंसी दे रियलाइज देयर मिस्टेक। सीपीआई ने भी अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया, देन मिडिल क्लास ने भी जो था रियलाइज़ किया। नेक्स्ट जो है बेटा इसके अंदर आफ्टर द व्यू ऑफ क्रिटिक्स। अभी तो हमने फेवर में किया, सीपीआई जो थी फेवर में थी। देन व्यू ऑफ क्रिटिक जो इमरजेंसी को अपोज कर रहे थे उनका क्या व्यू था। इंडियन पॉलिटिक्स हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल। अब उनको था कि इंडिया में इमरजेंसी को लगाना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि इंडिया में जो है हम जो कह सकते हो ब्रिटिश पीरियड में भी देखते हैं कि हमने पॉपुलर स्ट्रगल किए हैं इंडिपेंडेंस को लेने के लिए। ठीक है। पीपल हैड द राइट टू पब्लिकली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और पीपल को राइट है, उनको अधिकार है कि वो अपने अधिकारों के लिए पब्लिकली क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। देन फिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को क्यों लगाया। नेक्स्ट जो है इफ़ सम एजिटेशंस हैव ओवरस्टेप देयर लिमिट। अगर उनको लगता था कि कोई एजिटेशन जो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, देन गवर्नमेंट के पास इनफ पावर है उस एजिटेशन को रोकने के लिए, उससे डील करने के लिए। वाई इमरजेंसी वॉज नेसेसरी एट दैट टाइम। देयर वॉज नो नीड टू सस्पेंड डेमोक्रेसी एंड इम्पोज इमरजेंसी। अब इसके लिए डेमोक्रेसी को सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है और इमरजेंसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन मिसेज इंदिरा गांधी मिस यूज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। मिसेज इंदिरा गांधी ने जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न का गलत यूज़ किया फॉर सेविंग द कंट्री टू सेव हिज पर्सनल पावर। उसने कंट्री को सेव करने के लिए नहीं किया, अपनी पर्सनल पावर को, अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को सेव करने के लिए इमरजेंसी को इम्पोज किया था। और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के टाइम में क्या क्या हुआ। ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर। इमरजेंसी को इम्पोज किस लिए किया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, रिस्टोर एफिशिएंसी है कि जो वर्कर्स ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को रिस्टोर करना है, इम्प्लीमेंट द प्रो वेलफेयर जो है पुअर के लिए वेलफेयर स्कीम्स को जो है बनाना है। ये सारा जो था इमरजेंसी के टाइम में रखा गया था कि ये सब वर्क होगा। देन इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम हिंदी में बोलते हैं उसको, जो था उन्होंने अनाउंस किया। अंडर 20 पॉइंट पर जो प्रोग्राम था क्या क्या उसके अंदर लिया गया। लैंड रिफॉर्म्स लिए गए, भूमि सुधारों को लिया गया, इरेडिकेशन ऑफ बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करेंगे, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अमीरों से लेके गरीबों को देंगे, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल जो वेजेस जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस पे रिव्यू करेंगे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हैं। तो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम जो था उस टाइम इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ आप इस पेज पे आप चेक कर सकते हो। देन डिफरेंट पीपल डिफरेंट व्यू रिगार्डिंग इमरजेंसी। अभी हमने पीछे भी किया था कि कुछ फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट थे। अब इन द इनिशियल मंथ जो है जब स्टार्ट हुआ तो अर्बन मिडिल क्लास वॉज इन फेवर ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो मिडिल क्लास थी, बाद में तो वो अगेंस्ट हो गए थे, पर जो शुरू में था वो फेवर में थे। बिकॉज क्यों फेवर में थे, बिकॉज दे थॉट दैट एजिटेशन केम टू एन एंड, कि जो एजिटेशंस हैं, जो धरना प्रदर्शन है, उनको क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे इंडिसिप्लिन आता है। बस इंडिसिप्लिन आएगा तो लोग जो है ठीक से वर्क नहीं करेंगे। तो डिसिप्लिन में लाने के लिए वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को इमरजेंसी को इम्पोज करना जो था ज़रूरी था। देन ये तो मिडिल क्लास की बात होगी। देन पुअर पीपल जो गरीब लोग थे वो भी क्या थे, इसके फेवर में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गवर्नमेंट को जो है अब टाइम मिल गया है कि प्रो पुअर के वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगी जिससे उनकी भलाई होगी। ठीक है, तो दो फेवर में थे, अर्बन मिडिल क्लास जो शहरों में मिडिल क्लास थी वो, और पुअर लोग, अपना अपना उनका व्यू पॉइंट था। देन क्रिटिक्स। क्रिटिक्स मतलब जो आलोचक थे वो क्या कह रहे थे, क्रिटिक्स क्या कह रहे थे। फर्स्ट, प्रॉमिस मेड बाय द गवर्नमेंट रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, कि जो गवर्नमेंट ने जो था प्रॉमिस किए थे कि हम ये करेंगे, जैसे हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम जो देखा उसके अंदर उसको अनफुलफिल्ड रहने दिया गया, उसको पूरा नहीं किया गया। देन क्रिटिक्स का क्या व्यू था, अपोज द प्रिवेंटिव, की गवर्नमेंट ने जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लगाया था उसके अंदर क्या था कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, किसी को भी डिटेन किया जा, इसलिए नहीं कि उसने कोई क्राइम किया, बट इसलिए
कि वो कुछ क्राइम कर सकता है। तो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली 676 ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया गया। देन है शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया, हमने अभी डिस्कस किया है। अप्रॉक्सीमेटली 1,11,000 पीपल जो थे अरेस्ट हुए उस टाइम पीरियड में। जनरल मैनेजर ऑफ दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन, ऑर्डर लेफ्टिनेंट जनरल जो थे उस टाइम में जून 1975 में उनको ऑर्डर दिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को सस्पेंड कर दो 2 डेज के लिए, क्योंकि इमरजेंसी को इम्पोज करना था। आफ्टर द सेंसरशिप, आपको पता है सेंसरशिप हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सीरियस एलिगेशंस जो थे, संजय गांधी के जो बेटे थे राजीव गांधी एंड इंदिरा गांधी के 2 सन थे, राजीव गांधी एंड संजय गांधी, ठीक है। तो संजय गांधी उस टाइम किसी पॉलिटिकल पोस्ट को होल्ड नहीं कर रहे थे, पर उन्होंने जो था मिसेस इंदिरा गांधी के अंडर जो था अपनी कह सकते हो कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं थी, बट कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन पर जो प्रशासनिक जो था उसको पूरी तरह से वो क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे थे, इफेक्ट कर रहे थे। देन जो है नेक्स्ट हम करेंगे अपार्ट फ्रॉम द, इसके बाद क्या था, अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर, जो लीडर्स जो थे उनको क्या अरेस्ट किया गया। रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, कॉमन पीपल को भी इससे इफेक्ट हुआ, रिस्ट्रिक्शन प्रेस के ऊपर हुई तो कॉमन पीपल भी अरेस्टेड हुए। टॉर्चर हुआ, कस्टोडियल डेथ मतलब कि जिन लोगों को जेल में पकड़ के डाला गया था, मारा पीटा गया, तो कई लोगों की उसके अंदर डेथ भी हो गई। These instances show that what happen when the normal democratic process is suspended। तो ये इंसिडेंट्स क्या शो करता है कि जब नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है, उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट है लेसन ऑफ द इमरजेंसी, कि हमें इमरजेंसी से क्या सीखने को मिलता है। फर्स्ट लेसन क्या है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि इंडिया में से डेमोक्रेसी को हटाना जो है बहुत आसान नहीं है, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। सेकेंड, इट ब्रॉट आउटसाइड, ठीक है, रिगार्डिंग एम्बिग्यूटीज रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन थे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। अब क्या कहा गया कि इमरजेंसी किस सिचुएशन में हम इम्पोज कर सकते हैं। फर्स्ट, इंटरनल इमरजेंसी ओनली आर्म्ड रिबेलियन, अगर देश के लोग हथियार उठा लेते हैं, लाइक गृह युद्ध छिड़ जाए। नेक्स्ट, एडवाइस टू द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन राइटिंग टू द, कि प्रेसिडेंट कब लगा सकता है, या प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी कैबिनेट को इन्फॉर्म करेगा इमरजेंसी को लगाने से पहले। उससे पहले जो था इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट को इन्फॉर्म नहीं किया था। क्लियर है। देन थर्ड है, इमरजेंसी मेड एवरीवन अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टी, कि इमरजेंसी ने लोगों को लिबर्टी, सिविल राइट्स की जो थी महत्वता बताई कि क्या क्यों ज़रूरी हैं ये हमें इमरजेंसी से लेसन मिला, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। देन है पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के लगने के बाद पॉलिटिक्स कैसा रहा, क्या जो था वर्क किया। देन जो है बेटा पॉलिटिक्स जो है उसके बाद जो है पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, मोस्ट वैल्यूएबल एंड लास्टिंग लेसन जो था इमरजेंसी का मिला, डिफीट ऑफ कांग्रेस इन 1977 लोकसभा इलेक्शन, की 1977 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस हार गई। ऑपोजिशन ने कौन सा स्लोगन दिया, सेव डेमोक्रेसी। इसी के नाम पे जो था उन्होंने नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस लड़ा। देन लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1977 में लोकसभा इलेक्शंस जनरल 1970 जनवरी 1977 में जो था 18 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी के, इट मीन्स ये इमरजेंसी का टाइम कितना रहा, 18 महीने रहा, ठीक है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शन, दोबारा से इलेक्शंस हुए। लीडर्स एंड एक्टिविस्ट जिनको भी जेल में डाला गया था उन सबको रिलीज कर दिया गया। इलेक्शंस वर हेल्ड इन मार्च 1977। ऑल द अपोजिशन पार्टीज कम टुगेदर, इकट्ठी हो गई, ठीक है जी, और उन्होंने एक जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी बनाई, दैट पॉलिटिकल पार्टी वाज नोन एज जनता दल गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जेपी जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस लीडर हु वर नॉट इन फेवर ऑफ द इमरजेंसी ज्वाइन न्यू पार्टी, जो फेवर में नहीं थे उन्होंने भी जनता दल को ज्वाइन कर लिया। सम फॉर्म सेपरेट पार्टी, कुछ ने जो थी सेपरेट पार्टी बनाई, लाइक बाबू जगजीवन राम है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है इसके अंदर
अ, इस पेज के अंदर बेटा नेक्स्ट जो है हाँ जी, देन है जनता दल जो था मेड द सिलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम। उन्होंने कहा एक रेफरेंडम की फॉर्म में लिया ऑन द इमरजेंसी कैंपेन फोकस्ड ऑन नॉन डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द रूल, कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही थी उसका करेक्टर क्या था, नॉन डेमोक्रेटिक था, उसको हटाना है। तो हमने क्या किया है, दोबारा से इलेक्शंस हुए हैं तो अब उन फोर्सेस को जिताइए जो डेमोक्रेसी के फेवर में हैं। जेपी बिकेम द पॉपुलर सिंबल ऑफ रेस्टोरेशन, की डेमोक्रेसी के रेस्टोरेशन के लिए कौन सा लीडर सिंबल बना, तो जयप्रकाश नारायण थे। अब इसका रिजल्ट क्या रहा 1977 के इलेक्शन का, कांग्रेस वाज डिफीटेड एंड वन ओनली 154 सीट, उसको जो थी पूरे इंडिया में सिर्फ 154 मतलब 154 सीट्स मिली हैं, ठीक है जी। और पॉपुलर जो वोट मिला लेस देन 35%, और जनता दल को 330 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 542, ठीक है। ये तो मिलके भी नहीं, जो उसकी एडजॉइनिंग और उसके साथ जो पार्टी थी अप्रॉक्सीमेटली जनता दल को मिली 295, और जो दूसरी छोटी मोटी पार्टीज थी उनको मिला के जो जनता दल का पूरा जो वोट काउंट रहा, जो कह सकते हो सीट मिली लोकसभा इलेक्शन में, वो थी अप्रॉक्सीमेटली 330। अब कांग्रेस कहाँ कहाँ हार गई, तो ये मैप वर्क में कई बार क्वेश्चन आ सकता है, बिहार है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, इन तो एरियाज में जो थी कांग्रेस हार गई। और ओनली कहाँ कहाँ पे उसको एक एक सीट मिली, मध्य प्रदेश या राजस्थान, दो ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे जो थी कांग्रेस को एक एक सीट मिली। देन इंदिरा गांधी जो थी अपनी ही सीट से, बरेली सीट से जो थी वो हार गई थी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।